हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीव अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस अक्टूबर पार्ट 2। 11 से 21 अक्टूबर के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिकल अवेयरनेस है, ये उसका वीडियो है। एक वीडियो पहले ही आ चुका है अक्टूबर फर्स्ट पार्ट का। ये आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे एसबीआई क्लर्क मीन्स आरबीआई असिस्टेंट और जो भी आरबीआई पीओ क्लर्क मीन्स आईबीपीएस पीओ के लिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ कुछ वन लाइनर्स और भी डिस्कस किए जाएंगे क्वेश्चंस के अलावा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू विच कंट्री एक्सिम बैंक क्रेडिटेड एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $300 मिलियन टू रिपावरिंग थर्मल पावर स्टेशन। तो एक्सिम बैंक ने किस देश के थर्मल पावर स्टेशन को सुचालित करने हेतु $310 मिलियन का एलओसी दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे कंट्री के लिए थर्मल पावर स्टेशन को रिपावर करने के लिए थियांग नाम का एक है वहाँ, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो जिम्बाब्वे कंट्री को ये लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कराएगा $310 मिलियन का। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सिम बैंक का मेन फंक्शन रहता है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड अदर असिस्टेंस टू imports and export business of the country and to exporters and importers of the country. Also जो financial assistant रहता है, जो financial support रहता है in the form of line of credit to other countries, ये provide कराता है Exim Bank। तो recently Exim Bank also extended $400 million to Maldives। किस लिए? ग्रेटर माले कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। और जो अभी एक वीडियो मैंने लाया था उस पर जो रिसेंट फंड्स एंड लोन्स बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एक्सिम बैंक, एशियन इंफ्रा, एआईआईबी, जो भी है वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख लीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा जिम्बाब्वे। एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई और एमडी है डेविड रास्कुइन्हा। डेविड रास्कुइन्हा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। द पैकेज अनाउंस्ड बाय फिनेंस मिनिस्ट्री टू बूस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने के लिए कितने पैकेज की घोषणा वित्त मंत्रालय द्वारा की गई है? इसका सही जवाब होगा 73,000 करोड़। ये दो फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो पहला ये रहेगा, दूसरा एलटीसी और एलटीसी के फॉर्म में रहेगा और दूसरा कंज्यूमर स्पेंडिंग रहेगा। और जो दूसरा रहेगा ये स्टेट बजट के फॉर्म में रहेगा। स्टेट को स्पेशल असिस्टेंट पहुंचाया जाएगा, दिया जाएगा स्टेट बजट को। तो और ये लोन दिया जाएगा स्टेट को एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। और ये बूस्ट फॉर कंज्यूमर स्पेंडिंग यानी उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने के लिए, जिसकी वजह से अभी काफ़ी डाउनफॉल आया था ड्यू टू कोविड, उसके लिए ये इन्फ्यूज कराएगा बाय फिनेंस मिनिस्ट्री 73,000 करोड़ का। ये आप देख सकते हैं, टू फॉर्म में है। एलटीसी क्या होता है? लीव ट्रैवल कंसेशन। और ये जो प्रोवाइड कराया जाएगा, जो ऊपर के दो हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये दिया जाएगा उस फॉर्म में। मेन क्या है? कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए। विच बैंक इन कोलैबोरेशन विद गूगल पे एंड वीज़ा लॉन्च्ड एस क्रेडिट कार्ड। तो किस बैंक ने गूगल पे और वीज़ा के साथ मिलकर एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? इसका सही जवाब होगा एक्सिस बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक ऑल्सो एंटर्ड। तो इसके पार्टनरशिप में किसके साथ? गूगल पे और वीज़ा के साथ एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया एक्सिस बैंक ने, ठीक है। तो एक्सिस बैंक से जो रिसेंट कुछ न्यूज़ हैं, जो पिछले वीक्स 2 वीक्स पहले और लास्ट मंथ के हैं, कि एक्सिस बैंक ने किसके साथ टाई अप किया था? विस्तारा एयरलाइंस के साथ। किस लिए? फॉर लॉन्चिंग को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड। तो ये अक्टूबर के फर्स्ट बैंकिंग पार्ट में ये मैंने कवर किया था। तो एक्सिस बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विस्तारा एयरलाइंस फॉर लॉन्चिंग को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, ठीक है। और रिसेंटली एक्सिस बैंक ऑल्सो पार्टनरशिप बेयर्स विथ लाइफ, ठीक है, बेयर्स बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव। तो वो जो था बेयर्स बेटर लाइफ जो था वो फार्मिंग और एग्रीकल्चर के लिए था टाई अप एक्सिस बैंक का। तो ये कुछ रिसेंट एक्सिस बैंक से रिलेटेड न्यूज़ थे लास्ट 15-20 डेज़ के। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई और एमडी सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। As per RBI, digital payment increased. As per RBI, the digital payment increased from fiscal year 2015-16 to fiscal year 2021 at compounded growth rate of। तो RBI के अनुसार जो फिजिकल ईयर 2015-16 से 2020-21 तक जो डिजिटल भुगतान में वार्षिक वृद्धि दर से
कितनी वृद्धि हुई है, मतलब कितना का इजाफा हुआ है एज अ परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 55.1%। तो पहले था जो 2015-16 में जो डिजिटल पेमेंट था वो आका गया था कितना 593 करोड़, तो ये अब 5 साल में बढ़कर हो गया 3434.56 करोड़। ठीक है, फिगर भी याद रख सकते हैं। तो पहले था 593 करोड़ और अब हो गया 3434.56 करोड़। और जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हुआ 2015 से फिजिकल ईयर 2015 से 2020 तक डिजिटल पेमेंट में, डिजिटल भुगतान में, वो कितनी की बढ़ोतरी हुई 55.1%, 55.1%। जो फैक्टर्स था, जो इनिशियलाइजेशन ऑफ मेन कारण था वो कि NEFT हो गया, RTGS हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम हो गया, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, मोबाइल वॉलेट से एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ, ये सब एक्स्ट्रा यूजर ऑफ डेबिट्स कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, तो इन सब की वजह से तो डिजिटल पेमेंट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई पिछले 5 सालों में। फ़ोनपे हैज़ पार्टनर्ड विथ डैश टू सेल कार एंड बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। तो अपने प्लेटफॉर्म पर कार बाइक इंश्योरेंस बेचने हेतु फ़ोनपे ने किसके साथ साझेदारी की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस। तो फ़ोनपे हैज़ कोलैबोरेटेड विथ बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस टू सेल कार एंड बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। Which insurance product has been made mandatory for all life insurance companies with effective from 1 जनवरी 2021? 1 जनवरी 2021 से कौन सा बीमा उत्पाद सभी जीवन बीमा कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? सुलभ जीवन बीमा, सफल जीवन बीमा, सरल जीवन बीमा या फिर सबल जीवन बीमा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरल जीवन बीमा। ठीक है, और ये गाइडलाइंस किसके द्वारा दिया गया है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फॉर स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट होता है उसे मैंडेटरी कर दिया गया। तो उस प्रोडक्ट का नाम है, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसका नाम है सरल जीवन बीमा। और इस सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि वो इस बीमा को रखें अपने अंडर, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो बाय IRDAI। और IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है हैदराबाद। चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया। Which bank signed memorandum of understanding with Ministry of Housing and Urban Affairs and SIDBI to pay subsidy to street vendors under PM स्वनिधि? PM स्वनिधि योजना के तहत किस बैंक ने स्ट्रीट वेंडरों को सब्सिडी देने के लिए आवास और शहरी मंत्रालय और SIDBI से समझौता ज्ञापन किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, इंडियन बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड SIDBI। तो SIDBI जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है PM स्वनिधि में। जिस PM स्वनिधि स्कीम क्या है? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, जिसकी शुरुआत हुई थी जून 2020 में। ठीक है, तो उसके लिए तो स्ट्रीट वेंडर को जो वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें जो सब्सिडी दिया जाएगा वो किसके थ्रू रहेगा? इंडियन बैंक के थ्रू। और कोलैबोरेशन किससे हुआ है? SIDBI से। ठीक है, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। MD CEO कौन है? पद्माजा चुंद्रू। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ। MD कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। इंडियन बैंक से भी कुछ रिलेटेड न्यूज़ थे रिसेंट वीक के। जो ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया था IB E-Note, इंडियन बैंक ने ही शुरू किया था। MSME प्रेरणा, वो भी इंडियन बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। तमिलनाडु के जो फिशरमैन को किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराएगा वो भी इंडियन बैंक ही प्रोवाइड कराएगा। तो ये तीनों न्यूज़ लास्ट अक्टूबर 1 वीक के हैं। तो इंडियन बैंक से अभी काफ़ी चर्चा में रहा, काफ़ी न्यूज़ में रहा है इंडियन बैंक। तो ये सब आप याद ज़रूर रखेंगे। द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू गो लाइव अंडर द बैंक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। बैंक प्रयोजन कार्यक्रम के दौरान लाइव होने वाला पहला लघु वित्त बैंक कौन बना है? स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका सही जवाब होगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ बिकम फर्स्ट बैंक टू गो लाइव अंडर द स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। और किस बैंक का स्पॉन्सरशिप लिया है? स्पॉन्सर
बना है ये स्पॉन्सर बैंक ऑफ अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक। तो बेंगलुरु बेस्ड अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक का स्पॉन्सरशिप कौन लिया? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और उसी प्रोग्राम में लाइव गया, तो बिकेम द फर्स्ट बैंक टू गो लाइव अंडर द बैंक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। ये लाइव स्ट्रीम हुआ, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और जो बैंक जिसको स्पॉन्सरशिप लिया है अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक, वो उसका भी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। टाटा मोटर्स हैज़ कोलैबोरेटेड विथ विच बैंक टू फिनेंस इट्स पैसेंजर्स व्हीकल? टाटा मोटर्स ने अपने यात्री वाहनों को फिनेंस करने के लिए किस बैंक के साथ गठजोड़ किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, HDFC। HDFC के साथ टाटा मोटर्स ने टाइप किया। इसके जो अपने कुछ प्रोग्राम है, फ्लेक्सी ड्राइव स्कीम और ग्रेजुअल स्टेप अप स्कीम, ये सब स्कीम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है कि टाटा मोटर्स हैज़ कोलैबोरेटेड विथ HDFC बैंक फॉर पैसेंजर व्हीकल्स, फिनेंसिंग पैसेंजर व्हीकल्स। Which payment bank will add 300 points स्मार्ट फ्लीट कार्ड आउटलेट्स एट BPCL? कौन सा पेमेंट बैंक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आउटलेट्स पर 300 पॉइंट्स स्थापित करेगा? तो ये पॉइंट्स है क्या जो आउटलेट के फॉर्म में? स्मार्ट फ्लीट कार्ड, अभी बताता हूँ इसके बारे में। इसका आंसर होगा वैसे ऑप्शन डी, फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, तो फिनो पेमेंट बैंक जो है ये खास स्पेशली तमिलनाडु में ही है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इन विच स्टेट फिनो पेमेंट बैंक हैड एडेड आउटलेट्स एट BPCL? तो सिर्फ तमिलनाडु में ही ये होगा जो BPCL के जो आउटलेट है। स्मार्ट फ्लीट कार्ड क्या है? ये ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को हेल्प करेगा। दे विल गेट अ फ्लीट कार्ड्स, मतलब स्मार्ट कार्ड की तरह फ्लीट कार्ड्स रहेगा, जिसमें प्रीपेड मतलब पहले से ही कैश इक्विवेलेंट कैश डाल के उसे रिचार्ज कराया जाएगा। एंड इट शुड बी यूज्ड फॉर रिफिलिंग फ्यूल्स। तो फ्यूल करने के लिए, रिफिलिंग के लिए और भी दूसरे हेल्प के लिए, काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बट बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो रिफिलिंग फ्यूल्स इन द व्हीकल, हैवी व्हीकल्स। ठीक है, तो ये जो है स्मार्ट फ्लीट कार्ड, तो डिजिटाइज कैश के फॉर्म में प्रीपेड फ्लैट कार्ड, जो कि ड्राइवर्स को हेल्प करेगा फॉर मेकिंग पेमेंट एट फ्यूल आउटलेट्स। जो भी BPCL का जो आउटलेट होगा, पेट्रोल पंप होगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, वहाँ ये हेल्प करेगा। तो ऑलरेडी काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका है, तो और ज़्यादा जो 300 पॉइंट्स आउटलेट है, जो स्मार्ट फ्लीट कार्ड आउटलेट्स, तो वो टोटल 300 पॉइंट्स किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। और ये सिर्फ तमिलनाडु में है। और जो स्मार्ट फ्लीट कार्ड प्रोग्राम है, इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन द कंट्री। ये अपने आप में पहला ऐसा है जो ये शुरू हुआ है इस देश में। स्मार्ट फ्लीट कार्ड का काफ़ी हेल्प रहेगा, जैसे फास्ट टैग्स में और भी दूसरे चीज़ों में इसका काफ़ी काम आएगा। तो बैंक विच हैज़ स्टार्टेड फिनो पेमेंट बैंक किसके लिए? BPCL के लिए, स्टेट तमिलनाडु। तो ये तीनों चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे। फिनो पेमेंट बैंक से कुछ दिन पहले एक और न्यूज़ था, फिनो पेमेंट बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस नियर फील्ड कम्युनिकेशन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो याद होगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बी स्टार्टेड बाय फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? नवी मुंबई। और MD CEO कौन है? ऋषि गुप्ता। द लोन वर्थ प्रोवाइडेड बाय NCDC। NCDC क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर आयुष्मान सहाकार स्कीम्स टू सेटअप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो स्वास्थ्य सेवा सहायता को स्थापित करने के लिए आयुष्मान सहाकार योजना के लिए NCDC द्वारा कितना कर्ज दिया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10,000 करोड़। ठीक है, टू इन्वॉल्व कोऑपरेटिव्स इन क्रिएटिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ का लोन प्रोवाइड कराया गया बाय NCDC। NCDC हमारा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ डैश फॉर ट्रैक्टर फाइनेंस बिजनेस। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्रैक्टर फाइनेंस व्यापार के लिए किससे MOU करार किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ टाइड अप विथ महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर ट्रैक्टर फाइनेंस बिजनेस। बॉन्ड ई वैल्यू
अ बॉन्ड ट्रेड प्लेटफॉर्म ऑफ विच कंट्री विल लॉन्च ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो बॉन्ड ई वैल्यू किस देश का एक बॉन्ड ट्रेड प्लेटफॉर्म है जो कि भारत में ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? यूएसए, नेदरलैंड्स, जापान या फिर सिंगापुर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। तो ट्रेडिंग के लिए, शेयर्स ट्रेडिंग के लिए और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर जो है, सिंगापुर का ये बॉन्ड ई वैल्यू है, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म इंडिया में शुरू करेगा। सिंगापुर इज ऑल्सो द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, फ्रॉम द लास्ट फिजिकल ईयर। तो सिंगापुर विल लॉन्च बॉन्ड ई वैल्यू, मतलब ये ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म इंडिया में शुरू करेगा। Recently, the co-originating model framework will be replaced by dash by RBI। तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी में ये रिपोर्ट आया था। तो को-ओरिजिनेटिंग एक मॉडल फ्रेमवर्क है, 2018 में ही शुरू हुआ था। तो इसका नाम बदलकर RBI क्या कर दिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है को लेंडिंग मॉडल, और ये रिलेटेड है PSL, प्राइवेट सेक्टर लोन से रिलेटेड है। और जो प्राइवेट सेक्टर लोन जो प्रोवाइड कराएंगे NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, उन्हें भी इंक्लूड किया गया है इसमें। तो ये इनिशिएटिव है, एक फ्रेमवर्क है, PSL से रिलेटेड है, को ओरिजिनेटिंग, जिसका नाम बदलकर को लेंडिंग मॉडल कर दिया गया बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सम वन लाइनर्स देख लेते हैं। द बैंक पार्टनर्ड विथ अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हेल्दी लाइफ प्रोग्राम ICICI। Which company will provide high-speed satellite connectivity to 5,000 ग्राम पंचायत? ह्यूजेस कम्युनिकेशन। और किसके साथ है मिलके? भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड के साथ मिलकर और टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट ऑफ इंडिया, उन दोनों के साथ मिलके ये प्रोवाइड कराएगा कनेक्टिविटी टू 5,000 ग्राम पंचायत। द री अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, नीलेश शाह। अर्ली सैलरी कोलैबोरेटेड विद NPCI टू लॉन्च ज़ीरो टच डिजिटल कार्ड, सैलरी कार्ड। तो ये जो जॉब में है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए ये POS पर इस्तेमाल करने के लिए सैलरी कार्ड ये लॉन्च किया गया इन कोलैबोरेशन विद NPCI। IKEA फैमिली क्रेडिट कार्ड लॉन्च्ड बाय IKEA इन पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड एंड सिटी बैंक। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ बीन रीनेम्ड एज केयर हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये पुराना न्यूज़ था ये वाला, लेकिन उस समय बस ये न्यूज़ में आया था कि इसका नाम बदला जाएगा। अभी फाइनली ये चेंज हुआ तो न्यूज़ में आया। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ बीन रीनेम्ड एज केयर हेल्थ इंश्योरेंस। केनेरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस, जो इन ट्रायो का इंश्योरेंस है, केनेरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस जो है, लॉन्च्ड लाइफ इंश्योरेंस कम सेविंग्स प्लान। जो नया इंश्योरेंस कम सेविंग्स प्लान है उसका नाम है इन्वेस्ट 4G। विच कंपनी विल इंट्रोड्यूस 2 million को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर इंडियन कस्टमर? Paytm। तो Paytm विल लॉन्च 2 million को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स फॉर इंडियन कस्टमर। सो दिस वाज द बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस फ्रॉम October 11 to 21। आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देख लें, जो फंड्स एंड लोन्स बाय वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स, और प्लस जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के पिछले वीडियो हैं, स्टैटिक पार्ट, वीकली करंट अफेयर्स, सभी हेल्पफुल वीडियोज़ हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।